हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज आप इस वीडियो में जानेंगे आर्यों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को, इनके ऑब्जेक्टिव को। तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें दोस्तों। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए अब देखते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन ए वीर या योद्धा, बी श्रेष्ठ या कुलीन, सी यज्ञकर्ता या पुरोहित, या फिर डी विद्वान। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा बी श्रेष्ठ या कुलीन। आगे देखते हैं। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से सही नहीं है। ऑप्शन ए वे संस्कृत बोलने वाले थे, बी वे घुड़सवारी किया करते थे, सी वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, या फिर डी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। यह कथन असत्य है, क्योंकि आर्य मुख्यतः ग्रामीण इलाकों में निवास करते थे। आगे देखते हैं। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ऑप्शन ए जौ का, बी गेहूं का, सी चावल का, या फिर डी तंबाकू का। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन डी तंबाकू का। तंबाकू का ज्ञान आर्यों को नहीं था। आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए यजमान, बी श्रमण, सी अथवरण, या फिर डी श्रेष्ठीन। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी श्रमण। आगे देखते हैं। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण, बी अथर्ववेद, सी शुल्वसूत्र, या फिर डी छांदोग्य उपनिषद। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन सी शुल्वसूत्र। आगे देखते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद, या फिर डी सामवेद। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए ऋग्वेद। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। ऑप्शन ए वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, बी वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और अरण्यक, सी उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और अरण्यक, या फिर डी वेद, अरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। तो इसका सही ऑप्शन है ए वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। आगे देखते हैं। वेदों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, या फिर डी 5। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी 4। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वेदों की संख्या 4 है। आगे देखते हैं। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रय या वेद त्रय कहलाते हैं। ऑप्शन ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, बी ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, सी ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, या फिर डी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। यह त्रय वेद के नाम से या वेद त्रय के नाम से जाने जाते हैं। आगे देखते हैं। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन ए मुंडकोपनिषद, बी कंठ उपनिषद, सी ईशा उपनिषद, या फिर डी बृहदारण्यक उपनिषद। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए मुंडकोपनिषद। आगे देखते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऑप्शन ए कृषि, बी पशुपालन, सी शिक्षा, या फिर डी व्यवसाय। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा बी पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। आगे देखते हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी उपनिषद, सी यजुर्वेद, या फिर डी सामवेद। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। प्रथम विधि निर्माता है। ऑप्शन ए मनु, बी चाणक्य, सी चंद्रगुप्त, या फिर डी सेल्यूकस। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए मनु। आगे देखते हैं। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। ऑप्शन ए महाभारत, बी श्रीमद् भागवत गीता, सी गीत गोविंद, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी श्रीमद् भागवत गीता। आगे देखते हैं। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। ए गोधन, बी भूमि, सी एवं बी दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा गोधन। इस समय के लोग गायों को संपत्ति का प्रमुख रूप माना करते थे। आगे देखते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। ऑप्शन ए 7वें मंडल में, बी 8वें मंडल में, सी 9वें मंडल में, या फिर डी 10वें मंडल में। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा डी 10वें मंडल में। आगे देखते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 18, बी 19, सी 20, या फिर डी 21।
तो इसका सही ऑप्शन होगा ए 18। पुराणों की संख्या 18 है। आगे देखते हैं, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ऑप्शन ए प्रकृति, बी पशुपति, सी देवी माता या फिर डी त्रिमूर्ति। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए प्रकृति। आगे देखते हैं, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? ऑप्शन ए इंद्र, बी अग्नि, सी वरुण या फिर डी सोम। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए इंद्र। इंद्र भगवान के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में। सूल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ऑप्शन ए ज्यामितीय, बी ज्योतिष, सी गणित या फिर डी खगोल। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए ज्यामितीय। आगे देखते हैं, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतगमय कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए उपनिषद, बी वेदांग, सी महाकाव्य या फिर डी पुराण। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए उपनिषद। उपनिषद से अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतगमय यह लिया गया है। आगे देखते हैं, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। ऑप्शन ए समातट में, बी प्रयाग ज्योतिष में, सी पंजाब में या फिर डी पंचाल में। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी पंजाब में। आगे देखिए, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करने को दिया गया है। सूची 1 में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद दिया गया है, ये चारों वेदों का नाम। और सूची 2 में इनके अध्ययनकर्ता के नाम दिया गया है। तो आइए देखते हैं, ऋग्वेद, ऋग्वेद के अध्ययनकर्ता को होत्र कहते हैं और यजुर्वेद के अध्ययनकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। सामवेद के अध्ययनकर्ता को उद्गाता कहते हैं और अथर्ववेद के अध्ययनकर्ता को ब्रह्मा कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा तथा डी का चौथा। आगे देखते हैं, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? ऑप्शन ए क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, बी क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है, सी क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। आगे देखते हैं, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए कपिल, बी अक्षपाद गौतम, सी उल्लूकणद या फिर डी पतंजलि। तो इसका सही ऑप्शन है सी उल्लूकणद। आगे देखते हैं, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए जैमिनी, बी बदरायण, सी कपिल या फिर डी गौतम। तो इसका सही ऑप्शन है ए जैमिनी। आगे देखते हैं, वेदांत और उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए जैमिनी, बी बदरायण, सी बुद्ध या फिर डी महावीर। तो इसका सही ऑप्शन है बी बदरायण। आगे देखते हैं, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऑप्शन ए 7वां मंडल, बी 8वां मंडल, सी 9वां मंडल या फिर डी 10वां मंडल। तो इसका सही ऑप्शन है सी 9वां मंडल। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जिसे दशराज युद्ध के नाम से हम जानते हैं, यह किस नदी के तट पर लड़ा गया है? ऑप्शन ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी कावेरी या फिर डी परुसड़ी। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी परुसड़ी। परुसड़ी नदी के तट पर दशराज युद्ध लड़ा गया है। आगे देखते हैं, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? ऑप्शन ए 1/3, बी 1/4, सी 1/6 या फिर डी 1/8। तो इसका सही ऑप्शन है सी 1/6। आगे देखते हैं, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ऑप्शन ए ब्राह्मण युग, बी सूत्र युग, सी रामायण युग या फिर डी महाभारत युग। तो इसका सही ऑप्शन है ए ब्राह्मण युग। आगे देखते हैं, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ऑप्शन ए ऋग्वैदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी उत्तर गुप्त काल में या फिर डी धर्मशास्त्र के काल में। तो इसका सही ऑप्शन है डी धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। आगे देखते हैं, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि ऑप्शन ए वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें से 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है, बी मध्य एशिया व तिब्बत के बीच का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, सी वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहाँ हुई थी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ए वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए सही होगा। आगे देखते हैं, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबंधित है किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद में, बी यजुर्वेद में, सी उपनिषद में या फिर डी भागवत गीता में। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा ऋग्वेद में। आगे देखते हैं, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। ऑप्शन ए चार्वाक ने,
बी गौतम ने, सी कपिल ने, या फिर डी जैमिनी ने। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी गौतम ने। आगे देखते हैं, प्राचीन भारत में निष्क के नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन ए स्वर्ण आभूषण, बी गायें, सी तांबे के सिक्के, या फिर डी चांदी के सिक्के। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए स्वर्ण आभूषण। आगे देखते हैं, योग्य दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए पतंजलि, बी गौतम, सी जैमिनी, या फिर डी शंकराचार्य। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए पतंजलि। आगे देखते हैं, उपनिषद पुस्तकें हैं। ऑप्शन ए धर्म पर, बी योग पर, सी विधि पर, या फिर डी दर्शन पर। तो इसका सही ऑप्शन है डी दर्शन पर। आगे देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए व नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करने को बोल रहा है। सूची 1 में इन 4 वेदों का नाम दिया गया है और सूची 2 में इनसे जुड़ी हुई बातों को दिया गया है। तो देखते हैं, ए ऋग्वेद, इसमें स्रोत एवं प्रार्थनाएं आते हैं। बी यजुर्वेद, इसमें स्रोत एवं कर्मकांड आते हैं। सी सामवेद, इसमें संगीतमय स्रोत आते हैं। और डी अथर्ववेद, इसमें तंत्र मंत्र एवं वशीकरण आदि जैसे क्रियाएं होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का तीसरा। आगे देखते हैं, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। ऑप्शन ए सिंधु नदी, बी शतुद्री नदी, सी सरस्वती नदी, या फिर डी गंगा नदी। इसका सही ऑप्शन होगा ए सिंधु नदी। आगे देखते हैं, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। ऑप्शन ए काशी के, बी केकय के, सी पंचाल के, या फिर डी विदेह के। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी केकय के। आगे देखते हैं, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। ऑप्शन ए बृहदारण्यक उपनिषद में, बी छांदोग्य उपनिषद में, सी कठोपनिषद में, या फिर डी केन उपनिषद में। इसका सही ऑप्शन होगा सी कठोपनिषद में। आगे देखते हैं, वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। ऑप्शन ए अफगानिस्तान में, बी चीनी तुर्किस्तान में, सी कश्मीर में, या फिर डी पंचाल में। तो वैदिक नदी कुभा का स्थान निर्धारित होना चाहिए अफगानिस्तान में। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए। आगे देखते हैं, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। ऑप्शन ए पूर्व मीमांसा, बी सांख्य दर्शन, सी न्याय दर्शन, या फिर डी उत्तर मीमांसा। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी सांख्य दर्शन। आगे देखते हैं, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन ए तक्षशिला, बी अंतर्जी खेड़ा, सी कौशाम्बी, या फिर डी हस्तिनापुर। इसका सही ऑप्शन होगा अंतर्जी खेड़ा, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ऑप्शन ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सामवेद। आगे देखते हैं, निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए भागवत, बी भागवत गीता, सी ब्रह्मसूत्र, या फिर डी उपनिषद। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए भागवत। आगे देखते हैं, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन ए न्याय से, बी मीमांसा से, सी वेदांत से, या फिर डी वैशेषिक से। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मीमांसा से। आगे देखिए, मिलान करने को दिया गया है। एक तरफ इन 4 वेदों का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ इनसे जुड़ी हुई बातों को बताया गया है। तो आइए देखते हैं, ए अथर्ववेद, इसमें औषधीय से संबंधित बातें कही गई है। बी ऋग्वेद, इसमें ईश्वर की महिमा को बताया गया है। सी यजुर्वेद, इसमें बलिदान विधि को बताया गया है। और डी सामवेद, इसमें संगीत के बारे में बताया गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा। आगे देखते हैं, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, बी राजनीति, सी चिकित्सा, या फिर डी धर्म। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी चिकित्सा। आगे देखते हैं, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। ऑप्शन ए ऋग्वेद से, बी सामवेद से, सी ब्राह्मण ग्रंथों से, या फिर डी यजुर्वेद से। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी यजुर्वेद से। आगे देखिए, वैदिक युगीन सभा। ऑप्शन ए गांवों के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी। ऑप्शन बी राज दरबार होता था। सी मंत्रिपरिषद थी, या फिर डी राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो इसका सही ऑप्शन होगा
ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद थी। आगे देखते हैं, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। ऑप्शन ए निरंकुश, बी प्रजातंत्र, सी गणतंत्र या फिर डी वंशानुगत राजतंत्र। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी गणतंत्र। आगे देखते हैं, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या फिर डी अथर्ववेद। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। यह सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। ऑप्शन ए सांख्य, बी वैशेषिक, सी मीमांसा या फिर डी योग। इसका सही ऑप्शन होगा ए सांख्य। आगे देखते हैं, सांख्य, योग, न्याय, विशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। ऑप्शन ए वैदिक युग में, बी गुप्त युग में, सी कुषाण युग में या फिर डी मौर्य युग में। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए वैदिक युग में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। ऑप्शन ए मृदभांड, बी आभूषण, सी बढ़ईगिरी या फिर डी लुहारगिरी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी लुहार। आगे देखते हैं, सुमेलित कीजिए, फिर मिलान करने को दिया गया है। सूची 1 में उपवेदों का नाम दिया गया है, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद। और सूची 2 में इनसे संबंधित वेदों का नाम बताया गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो आइए देखते हैं, आयुर्वेद यह ऋग्वेद से संबंधित है, धनुर्वेद यह यजुर्वेद से संबंधित है, गंधर्ववेद यह सामवेद से संबंधित है, शिल्पवेद यह अथर्ववेद से संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। आगे देखते हैं, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। ऑप्शन ए दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक, बी पहले मंडल से 6ठे मंडल तक, सी तीसरे मंडल से 8वें मंडल तक या फिर डी चौथे मंडल से 9वें मंडल तक। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। आगे देखते हैं, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। ऑप्शन ए ऋग्वेद में, बी यजुर्वेद में, सी सामवेद में या फिर डी अथर्ववेद में। इसका सही ऑप्शन होगा डी अथर्ववेद में। आगे देखते हैं, आर्य शब्द इंगित करता है। ऑप्शन ए निरीजाति समूह को, बी व्यापारी जन को, सी भाषा समूह को या फिर डी श्रेष्ठ वंश को। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी श्रेष्ठ वंश को। आगे देखते हैं, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। ऑप्शन ए 7, बी 8, सी 9 या फिर डी 10। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी 10, यानी कि ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या 10 है। आगे देखते हैं, आर्य भारत में संभवतः आए। ऑप्शन ए यूरोप से, बी मध्य एशिया से, सी पूर्व एशिया से या फिर डी अन्य क्षेत्रों से। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मध्य एशिया से। आगे देखते हैं, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या फिर डी अथर्ववेद। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यजुर्वेद। आगे देखते हैं, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है। ऑप्शन ए ऋग्वेद में, बी यजुर्वेद में, सी सामवेद में या फिर डी अथर्ववेद में। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख मिलता है। ऑप्शन डी सही होगा। आगे देखते हैं, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी। ऑप्शन ए सभा, बी समिति, सी विदत या फिर डी परिषद। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी विदत। आगे देखते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है। ऑप्शन ए ऐतरेय ब्राह्मण, बी शतपथ ब्राह्मण, सी गोपथ ब्राह्मण या फिर डी पंचविंश ब्राह्मण। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी शतपथ ब्राह्मण। आगे देखते हैं, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई। ऑप्शन ए ऋग्वैदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी महाकाव्य काल में या फिर डी सूत्र काल में। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में। आगे देखते हैं, अनुलोम विवाह का अर्थ है। ऑप्शन ए उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। ऑप्शन बी निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह। ऑप्शन सी उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह। ऑप्शन डी निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। आगे देखते हैं, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था। ऑप्शन ए जब उच्च वर्ण का
पुरुष निम्न वर्ग का नारी के साथ विवाह कर लेता था। बी, उच्च वर्ग की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। सी, जब उच्च वर्ग का पुरुष उच्च वर्ग की नारी के साथ विवाह कर लेता था। या फिर डी, जब निम्न वर्ग का पुरुष निम्न वर्ग की नारी के साथ विवाह कर लेता था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, जब उच्च वर्ग की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी तो यह प्रतिलोम विवाह माना जाता था। आगे देखते हैं, वैदिक युग में यव कहा जाता था। ऑप्शन ए, गेहूं को, बी, जौ को, सी, चावल को, या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही होगा, जौ को ही यव के नाम से पुकारा करते थे लोग। आगे देखते हैं, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए, चावल, बी, गेहूं, सी, जौ, या फिर डी, कपास। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, चावल। चावल के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया करते थे। आगे देखते हैं, अथर्व का अर्थ है। ऑप्शन ए, पवित्र जादू, बी, यज्ञ, सी, स्तुति, या फिर डी, दर्शन। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, पवित्र जादू। आगे देखिए, मिलान करने को दिया गया है। एक तरफ शिक्षा, कल्पसूत्र, निरुक्त और छंद को दिया गया है और दूसरी तरफ इनसे जुड़ी हुई बातों को बताया गया है। तो देखते हैं, शिक्षा ध्वनि शास्त्र से संबंधित है, कल्पसूत्र यह कर्मकांड से संबंधित है, निरुक्त यह शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र से संबंधित है और छंद यह छंद शास्त्र से संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। आगे देखते हैं, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए, गौतम, बी, कपिल, सी, पतंजलि, या फिर डी, पाणिनि। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, पाणिनि। पाणिनि जी अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। ऑप्शन ए, मनु स्मृति, बी, याज्ञवल्क्य स्मृति, सी, नारद स्मृति, या फिर डी, पराशर स्मृति। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, मनु स्मृति। आगे देखते हैं, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। ऑप्शन ए, रामायण, बी, महाभारत, सी, गीता, या फिर डी, भागवत गीता। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, रामायण। रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। आगे देखते हैं, प्राचीनतम पुराण है। ऑप्शन ए, मत्स्य पुराण, बी, भागवत पुराण, सी, विष्णु पुराण, या फिर डी, वायु पुराण। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण प्राचीनतम पुराण में से एक है। आगे देखते हैं, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। ऑप्शन ए, सिंधु, बी, सरस्वती, सी, परुशड़ी, या फिर डी, शतुद्री। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, सरस्वती। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। आगे देखते हैं, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। ऑप्शन ए, कुल, बी, ग्राम, सी, विज, या फिर डी, जन। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, कुल, जिसे कुटुंब के नाम से भी हम जानते हैं। आगे देखते हैं, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्त की रचना की गई थी। ऑप्शन ए, इंद्र, बी, अग्नि, सी, वरुण, या फिर डी, सूर्य। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, इंद्र। इंद्र के बारे में 250 सूक्तों की रचना की गई थी यह ऋग्वैदिक काल में। आगे देखते हैं, किस वेद में सभा को निरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है। ऑप्शन ए, ऋग्वेद, बी, यजुर्वेद, सी, सामवेद, या फिर डी, अथर्ववेद। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद। अथर्ववेद को अनुल्लंघनीय कहा गया है। आगे देखते हैं, किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए, मैत्रायणी संहिता में, बी, जाबाल उपनिषद में, सी, शतपथ ब्राह्मण में, या फिर डी, छांदोग्य उपनिषद में। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, मैत्रायणी संहिता में। आगे देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। ऑप्शन ए, प्रजापति, बी, इंद्र, सी, विष्णु, या फिर डी, रुद्र। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, प्रजापति। आगे देखते हैं, सुमेलित करें फिर मिलान करने को दिया गया है। एक तरफ प्रमुख यज्ञों का नाम दिया गया है और दूसरे तरफ इनसे जुड़ी हुई बातों को बताया गया है। तो देखते हैं, ए, राजसु यज्ञ, यह राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ है। बी, अश्वमेध यज्ञ, यह राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ है। सी, वाजपेयी यज्ञ, यह शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ के लिए किया जाने वाला यज्ञ है। और डी, अग्निष्टोम यज्ञ, यह देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बल दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ है।
दोस्तों ये सभी प्रमुख यज्ञ राजा के द्वारा ही किया जाता था। और इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। आगे देखते हैं। फिर मिलान करने को दिया गया है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करें। सूची 1 में ऋग्वैदिक काल के समय के नदियों का नाम लिखा गया है और सूची 2 में इन नदियों के आधुनिक नाम को लिखा गया है। तो आइए देखते हैं। परुशणी नदी, इसका आधुनिक नाम रावी नदी है। बी सतुद्री, इसका आधुनिक नाम सतलज है। सी आस्किनी, इसका आधुनिक नाम चिनाब है। और डी विपाशा, इसका आधुनिक नाम व्यास है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। आगे देखते हैं। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों संस्कारों की कुल संख्या 16 है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। आगे देखिए, फिर मिलान करने को दिया गया है। तरफ प्रमुख विवाह के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ इनसे जुड़ी हुई बातों को बताया गया है। तो हमें मिलान करना है, तो आइए मिलान करते हैं। ब्रह्म विवाह, इसमें समान वर्ण या जाति का विवाह होता है जिसे ब्रह्म विवाह के नाम से जानते हैं। दैव विवाह, इसमें पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह दैव विवाह कहलाता है। आगे देखते हैं। आर्य विवाह, कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह आर्य विवाह कहलाता है। प्रजापत्य विवाह, बिना दहेज के विवाह को हम प्रजापत्य विवाह के नाम से जानते हैं। जब भी कोई बिना दहेज के विवाह करता है तो वह प्रजापत्य विवाह के अंतर्गत आता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। आगे देखते हैं। फिर मिलान करने को दिया गया है, इसमें भी प्रमुख विवाहों के नाम दिया गया है और उनसे जुड़ी हुई बातों को बताया गया है। तो इसे भी देख लेते हैं। गंधर्व विवाह, इसमें प्रेम विवाह आता है। असुर विवाह, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह असुर विवाह कहलाता है। राक्षस विवाह, पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ किया हुआ विवाह राक्षस विवाह के अंतर्गत आता है। पैशाच विवाह, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से ग्रसित अवस्था में कन्या को गुमराह कर पैशाच विवाह के अंतर्गत आता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। आगे देखते हैं। 3 ऋण में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए देव ऋण, बी पितृ ऋण, सी ऋषि ऋण या फिर डी मातृ ऋण। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी मातृ ऋण। आगे देखते हैं। भांड, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है। ऑप्शन ए गेरुवाड़ी मृद भांड संस्कृति, बी चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति, सी ए एवं बी दोनों या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए गेरुवाड़ी मृद भांड संस्कृति। आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है। ऑप्शन ए गेरुवाड़ी मृद भांड संस्कृति, बी चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति, सी ए एवं बी दोनों या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा बी चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति। आगे देखते हैं। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृद भांड स्थल किस हाल में किए गए उत्खनन से प्रकाश में आया है? ऑप्शन ए आलमगीरपुर, बी भगवानपुर, सी हस्तिनापुर या फिर डी कुरुक्षेत्र। इसका सही ऑप्शन होगा बी भगवानपुर। आगे देखते हैं। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या फिर डी गृह सूत्र। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। आगे देखते हैं। ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? ऑप्शन ए ब्राह्मण, बी गाय, सी स्त्री या फिर डी पुरोहित। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी गाय। गाय के लिए ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया था। अघन्या मतलब न मारने योग्य पशु। आगे देखते हैं। सुमेलित कीजिए, दिया गया है मिलान करने को। एक तरफ संग्रहित भागदूध छता अछवाप दिया गया है और दूसरे तरफ इससे जुड़े हुए बातों को बताया गया है। तो देखते हैं। संग्रहित्र, जिसे कोषाध्यक्ष के नाम से भी जाना जाता है। भागदूध, यह कर संग्रह करता होता है और करों को संग्रहित करता है। छता, यह पासे के खेल में राजा के सहायक होते हैं। अछवाप, यह प्रतिहारी और राजप्रसाद का रक्षक होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए का पहला, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का
तीसरा, आगे देखते हैं, बी वरुण, सी सूर्य या फिर डी विष्णु। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी वरुण। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? ऑप्शन ए इंद्र, बी नासत्य, सी वरुण या फिर डी मित्र। इसका सही ऑप्शन होगा सी वरुण। वरुण भगवान को जल या समुद्र का देवता कहा जाता। यह जल या समुद्र के देवता थे। तो दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले चला जाए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियो और बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।